नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 के इस रोमांचक सफर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस महागाथा का एपिसोड 6 सुनने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 द गार्डियन द अवेकनिंग। एपिसोड 6 पहाड़िया में पीछा। शिमला के ऊपर ट्वाइलाइट का ठंडा और क्रिस्प हवा था जब आर्य गुप्ता विक्रम के पुराने टूटे फूटे ट्रक में चढ़ा। क्यूब का हल्का ग्लो उसके बैग में सेफ टक्ड हुआ। टाउन की टैंक सड़कें शाम के जिंदगी से भर गई थी। वेंडर्स अपने स्टॉल्स बंद कर रहे थे। रोस्टेड कॉर्न की तीखी खुशबू हवा में फैली हुई थी और लोकल्स फेडिंग ऑरेंज स्काई के नीचे घर जाते हुए बात कर रहे थे। विक्रम स्टीयरिंग पे स्लिप किया। उसका वही फैमिलियर स्मिक उसके शार्प चेहरे पे चमक रहा था जब उसने चाबी घुमाई। इंजन एक दो बार स्पटर किया, फिर एक डीप थरोटी ग्राउल के साथ जिंदा हो गया। ट्रक का रस्टेड फ्रेम थर थर करने लगा। नेक्स्ट स्टॉप मुंबई, विक्रम ने कहा, आवाज में वो इजी कॉन्फिडेंस जो आर्य हमेशा से जेलस फील करता था। वो एक पतला सा आदमी था, लेट 20s का, पूरा शार्प एजेस और रेस्टलेस एनर्जी, काले बाल, एक वाइल्ड मेस, ग्रीस से भरे हाथ जो सालों से इंजन्स को जिंदा करने में तेजी थे। उसकी डेनिम जैकेट एक फेडेड टी शर्ट के ऊपर लूज थी और पैच जीन्स प्रैक्टिकलिटी के लिए चिल्लाई, स्टाइल के लिए नहीं। पर उसकी काली आंखों में एक चमक थी, मिसचीफ और लॉयल्टी का मिक्स जो उसे वो दोस्त बनाता था जिसको अपनी जान पे भरोसा कर सकते हो। आर्य पैसेंजर सीट पे पीछे झुका। उसका फ्रेम थोड़ा छोटा, काले बाल थकी आंखों पे गिर रहे थे जो पिछले कुछ दिनों के बोझ से शेडोइड थे। 25 का था वह, एक कोडर, फाइटर नहीं। उसके हाथ कीबोर्ड्स के ज्यादा आदी थे, सर्वाइवल के ठंडे ग्रिप के नहीं। उसका फेडेड जैकेट कॉटन का, पहाड़िया के लिए बिल्कुल काफी नहीं, उसके जिस्म से चिपका हुआ था, एक याद दिलाता हुआ कि यह सब शुरू होने के लिए कितना अनप्रिपेयर्ड था वह। क्यूब की गर्मी उसके बैग के थरू साइड पे दब रही थी, एक कांस्टेंट हम जो उसे ग्राउंड भी करता था और अनसेटल्ड भी। ट्रक शिमला से निकल गया। रवि की आईवी से ढकी कॉटेज को पीछे छोड़ दिया। रवि, वो अजीब हिस्टोरियन जो उन्होंने अभी मिला था, 50s का एक पतला आदमी था, ग्रे बाल एक चिड़िया के घोंसले की तरह हर तरफ निकले हुए और राउंड स्पेक्टिकल्स तीखी नाक पे टिके हुए थे। उसका थ्रेडबेयर स्वेटर और चाय से स्टैंड उंगलियां उसे एक स्कॉलर जैसा दिखाते थे जो वक्त में खो गया हो, पर उसकी ब्राइट क्यूरियस आंखें क्यूब को देखते ही चमक उठी थी। प्रूफ कि उसके पुराने रेलिक्स के वाइल्ड थ्योरीज में शायद कुछ सच्चाई हो। उसने उन्हें अलारा की तरफ पॉइंट किया, एक लिंग्विस्ट मुंबई में जो क्यूब के राज खोल सकती थी, और क्रिल के बारे में चेतावनी दी, एक शैडोई ग्रुप जो इसे रूथलेसली पीछा कर रहा था। रोड पहाड़िया से नीचे विंड कर रही थी, एस्फाल्ट की एक रिबन पाइन फॉरेस्ट और रॉकी स्लोप्स के बीच से जाती हुई। आर्य विंडो से बाहर देखता रहा, ट्रीज ब्लर होते हुए, उनकी ब्रांचेज विंटर फ्रॉस्ट के आखिरी निशान से भारी। क्यूब की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, तुम चुने गए हो, और रवि के शब्द उसके पीछे पीछे आए, क्रिल कुछ भी करके नहीं रुकेंगे। उसने मुट्ठी बांध ली, सबका बोझ उस पे दबा रहा था। तू सोचता है रवि पे भरोसा कर सकते हैं? उसने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। विक्रम ने आंखें रोड पे रखी, एक हाथ स्टीयरिंग पे लूज। वो पागलपन करता है, हाँ, एलियंस और लिजर्ड लोग, पर कनेक्शंस हैं उसके पास। और जब तूने क्यूब दिखाया, उसने एकदम ब्लिंक नहीं किया। बंदा अजीब चीजों को पहले देख चुका है। उसने आर्य की तरफ देखा, स्मिक थोड़ा सॉफ्ट हुआ। वैसे भी अभी के लिए वही बेस्ट शॉट है हमारा। तू क्या बोलता है? आर्य ने धीरे से सर हिलाया। उसे क्रिल के बारे में पता था। यह मेरे लिए काफी है। उसने बैग को पास खींच लिया। पर मुंबई डोर है, घंटों रोड पे, शायद एक दिन अगर हम रुक गए। क्या पता वह पहले से हमारा पीछा कर रहे हैं? तो हम चलता जाएंगे, विक्रम ने सिंपल बोल दिया। ये ट्रक पुराना है पर सॉलिड है, और यह पहाड़िया मुझे अपने हाथों की तरह पता है। अगर क्रिल पीछा करना चाहते हैं तो करने दो। रोड एक वैली में नीचे गया, हेडलाइट्स अंधेरा काटते हुए। आर्य का पेट गुर-गुर किया, एक तीखा रिमाइंडर कि उसने रामपुर के पराठास के बाद कुछ खाया नहीं था। विक्रम ने आवाज सुन ली और हंस दिया। आगे एक ढाबा है, अच्छा खाना, सस्ता। जल्दी से कुछ खा लेंगे, रिफ्यूल करेंगे और चलते रहेंगे। कुछ मिनट बाद वो एक ग्रेवल लॉट में रुक गए, एक रोसाइड ढाबा के पास, जिसका टिन का रूफ बेयर बल्ब्स की स्ट्रिंग के नीचे चमक रहा था। एक क्ले ओवन से धुआं निकल रहा था जहां एक कुक डो को गर्म वॉल्स पे ठोक रहा था। हवा में जीरा और सिजलिंग घी की खुशबू थी। कुछ ट्रकर्स प्लास्टिक टेबल्स पे बैठे थे, उनकी आवाजें दाल और नान के प्लेट्स के ऊपर धीमी गूंज रही थी। आर्य और विक्रम कॉर्नर स्पॉट पे घुस गए, एक थके हुए वेटर से चाय और आलू पराठास ऑर्डर किए, जिसका एप्रन स्टैंड था। जब वो वेट कर रहे थे, आर्य की नजर ढाबा के ओपन साइड से रोड पे गई। पहाड़िया डार्क और चुप दिखाई दे रहे थे, पर एक हल्की सी मूवमेंट ने उसका ध्यान पकड़ा। मेटल का एक झटका तेजी से आया और गया। उसका दिल तेज हो गया। विक, उसने धीरे से कहा, दोस्त को नच करके। ये देखा? विक्रम ने उसकी नजर फॉलो की।
अंधेरे में आंखें सिकोड़ के देखा। कुछ नहीं होगा शायद, हेडलाइट्स में बी। पर उसकी आवाज रुक गई जब दो फिगर्स ट्री से बाहर निकले, उनके सिलहॉट्स डिम स्काई के अगेंस्ट शार्प। उन्होंने काले गियर पहने थे, स्लीक बॉडी आर्मर जो उनके जिस्म पे चिपका हुआ था, वाइजर्स पे हल्की रेड लाइट्स आंखों के ऊपर चमक रही थी। हर एक के हाथ में एक वेपन था, एंगुलर और मेटेलिक, ऐसा कोई गन नहीं जो आर्य ने देखा हो। क्रिल, चलो निकलते हैं, विक्रम ने कहा, टेबल पे कुछ नोट फेंक दिया। वो दोनों पीछे से निकल गए, क्रेट्स के ढेर के बीच से, कुक के पास से गुजरते हुए, जो अपने काम से ऊपर भी नहीं देखा। ट्रक थोड़ा आगे पाकर था और वह वहां तक पहुंचे जब क्रिल ढाबा की रोशनी में आए। उनके वाइजर्स क्राउड को स्कैन कर रहे थे। विक्रम ने चाबी घुमाई, इंजन खांस करने के बाद स्टार्ट हुआ और लॉट से बाहर निकल गया। ग्रेवल टायर्स के नीचे उछल रहा था। आर्य सीट पे मुड़ गया, देखता रहा जब क्रिल एक स्लीक ब्लैक एसयूवी की तरफ दौड़े जो पास पाकर थी। वह आ रहे हैं, उसने कहा, आवाज टाइट। उन्हें आने दे, विक्रम ने ग्राउल किया, ट्रक को और तेज दबाया। रोड फिर से ऊपर चढ़ा, पहाड़िया में ट्विस्ट करता हुआ, और एसयूवी की हेडलाइट्स रियरव्यू मिरर में चमकी, तेजी से पास आई। एक तीखा क्रैक हवा में गूंजा और एक बोल्ट ऑफ लाइट तेजी से गुजरी, एस्फाल्ट पे एक स्कॉच मार्क जला दिया। यह क्या बकवास थी? विक्रम ने चिल्लाया, दूसरे शॉट से बचने के लिए स्वर्व किया। पता नहीं, आर्य ने चिल्ला के जवाब दिया, दरवाजे को पकड़ के। पर यह खेल नहीं रहे। क्यूब उसके बैग में फ्लेयर हो गया, उसकी ग्लो बाहर निकल आई और एक वेव ऑफ चक्कर उस पे चढ़ा। ट्रक का कैप ब्लर हो गया और एकदम से वो वहां नहीं था। वो एक टूटे प्लेन पे खड़ा था, एक स्विर्लिंग वायलेट स्काई के नीचे, जमीन उसके पैरों के नीचे कांप रही थी। आगे एक शहर था, या जो उसका बचा था, उसके स्पाइस ऑफ लाइट टूट चुके थे, उनके टुकड़े एक क्रीपिंग डार्कनेस में डूब रहे थे। एक फिगर पास आया, लंबा और चमकता हुआ, उसका जिस्म शिमिंग एनर्जी का जैसा, जैसे लिक्विड स्टारलाइट को शेप दिया हो। उसका चेहरा फीचरलेस था, सिर्फ दो जलती हुई आंखें थी, सूरज जैसी ब्राइट, और उसकी आवाज उसके दिमाग में क्लियर गूंजी, क्रिल वॉइड को कंट्रोल करना चाहते हैं। तुम्हें उन्हें रोकना होगा। विशन एकदम से टूट गया और आर्य ट्रक में वापस आया, हौंफते हुए। विक्रम चिल्लाया, सुनाना? आर्य। एसयूवी अब और पास थी, उसका ग्रिल एक शिकारी के दांत जैसा चमक रहा था। वो क्यूब चाहते हैं, आर्य ने कहा, आवाज भारी। कुछ वॉइड नाम की चीज को कंट्रोल करने के लिए, तो उन्हें नहीं मिलेगा, विक्रम ने तेजी से कहा। उसने स्टीयरिंग झटके से घुमाया, एक नैरो डट ट्रैक पे मुड़ गया जो ट्रीज में घुस गया। ब्रांचेस ट्रक के साइड्स को स्क्रैच कर रही थी, रास्ता इतना टैंक की मुश्किल से फिट हो, पर विक्रम ने फुल फोकस से ड्राइव किया, रॉक्स और रूट्स से बच के। एसयूवी पीछे आई, उसका इंजन एक खतरनाक रोर के साथ, पर टाइट टर्न्स ने उसे स्लो कर दिया। एक और बोल्ट फ्लैश हुआ, ट्रक के टैलगेट को सिजल के साथ क्लिप किया। आर्य झुक गया, दिल जोर से धड़का रहा था। हम हमेशा भाग नहीं सकते। भागने की जरूरत नहीं, विक्रम ने कहा, आंखें सिकुड़ गई। आगे ट्रैक दो रास्ते में स्प्लिट हो गया, एक वापस मेन रोड की तरफ मुड़ता, दूसरा एक स्टीप रेवाइन में गिरता जो साए में छुपा था। पकड़ के रख। उसने इंजन को जोर से गुना, रेवाइन की तरफ एम किया, और आखिरी सेकंड पे लाइट्स बंद कर दी, उन्हें अंधेरे में डाल दिया। ट्रक स्लोप से नीचे तेजी से गया, टायर्स स्किड कर रहे थे, और विक्रम ने ब्रेक्स जोर से मारे जब वह अंडरग्रोथ में छुपे बाउल्डर्स के क्लस्टर से टकराए। एसयूवी ऊपर से गुजर गई, उसकी हेडलाइट्स गलत रास्ते को स्वीप कर रही थी। आर्य ने सांस रोकी, वेट करता रहा जब एसयूवी का इंजन का शोर रात में फेड हो गया। विक्रम ने सांस छोड़ी, सीट पे पीछे धंस गया। बोला था ना, मुझे ये पहाड़ियां पता हैं। आर्य एक शेकी हंसी निकल पाया, एड्रेनालाइन अभी भी उसमें दौड़ रहा था। हाँ, तू सही था। उसने बैग की तरफ देखा, क्यूब की ग्लो धीमी हो रही थी जैसे वह भी सांस ले रही हो। वो विशन, उसने मुझे क्रिल के बारे में वॉर्न किया, कहा कि वो क्यूब को वॉइड कंट्रोल करने के लिए उसे यूज करना चाहते हैं। विक्रम उसकी तरफ मुड़ा, चेहरा सीरियस। तो हमें मुंबई जल्दी पहुंचना है। यह अलारा औरत के पास जवाब होने चाहिए, क्योंकि मुझे ये लोगों के अगेंस्ट ओड्स पसंद नहीं आ रहे। आर्य ने सर हिलाया, क्यूब का बोझ और गहरा हो गया। मुंबई का रास्ता आगे फैला था, लंबा और अनसर्टन, पर विशन की वार्निंग उसके दिमाग में जल रही थी। वॉइड जो भी था, क्रिल जो भी प्लान कर रहे थे, वह उन्हें जीतने नहीं दे सकता, ना जब क्यूब उसे गार्डियन बोल रही थी। ट्रक फिर से रंबल किया, रात के कवर में रेवाइन से धीरे से बाहर निकला। पीछा खत्म नहीं हुआ था, पर अभी के लिए उन्होंने वक्त खरीद लिया था, और आर्य उस छोटी सी उम्मीद की डोर से चिपक गया जब वो पहाड़िया में गायब हो गए। लेकिन क्या ये खामोशी सिर्फ एक झूठा दिलासा है? क्या क्रिल सच में हार मान लेंगे, या अंधेरे में पहाड़ों की परछाई के बीच एक और भी खतरनाक खतरा आकार ले रहा है? और मुंबई में अलारा के पास कौन से रहस्य छुपे हैं जो इस दौड़ का रुख पूरी तरह से बदल सकते हैं? ये था गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 का एपिसोड 6, पहाड़िया में पीछा।
गिट टाइम आउट को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही रोमांचक एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या आर्य और विक्रम क्रिल से बच पाएंगे या क्रिल की पकड़ बहुत नजदीक है? मुंबई की अलारा इस रहस्यमय क्यूब और वॉइड के बारे में क्या रहस्य उजागर करेगी? आर्य के गार्जियन बनने का क्या मतलब है और उसे क्रिल को रोकने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना होगा? क्या दादाजी की गुमशुदगी और क्यूब के बीच कोई गहरा संबंध है और क्या आर्य को अपने परिवार के अतीत के बारे में और भी चौंकाने वाले रहस्य पता चलेंगे? वॉइड वास्तव में क्या है और क्रिल इसे नियंत्रित करने के लिए क्यों इतने बेताब हैं? क्या दांव पर लगी दुनिया सिर्फ यही है जिसे आर्य जानता है?